पेज में हम लोग जो है पहले टाइप का प्रश्न पढ़ेंगे प्रतिशत कमी पर आधारित और दूसरा टाइप इसी का है प्रतिशत वृद्धि पर आधारित और फिर इसके बाद दोनों मिक्स करके पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। समझो पहले प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न कैसे बनेगा। जैसे सवाल बोलेगा कि राधा की आय श्याम की आय से 25% ज़्यादा बोले बेटा, चाहे अधिक बोले, चाहे बेटा अधिक अधिकतम है, अधिकतम बोले, सब बात एक ही है। राधा की आय श्याम की आय से 25% ज़्यादा है तो बताइए, बताइए श्याम की आय राधा की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। कम होगी। सही है। ये प्रश्न है बेटा। अब इसमें तुम एक बात ध्यान रखो, अगर प्रश्न में ज़्यादा देगा बेटा तो तुमसे कम पूछेगा और कम देगा तो ज़्यादा पूछेगा। ठीक है ना। ये बात नोट कर लो। अब कल हमने तुम्हें x बटे वाई बराबर x बटे x प्लस वाई वाला रूल हम बताए थे आपको, जो है कल बताए थे नहीं बताए थे हैं। तो वही नियम अब यहाँ पर लगेगा बेटा। जैसे मान लो हम बोलें कि राधा की आय श्याम की आय से जो है 25% ज़्यादा है तो बताइए श्याम की आय राधा की आय से कितने परसेंट जो है कम है। तो एक चीज़ देखो, यहाँ पर 25% है तो 25% का मतलब कितना होता है, 1/4 होता है। अगर 1/4 ज़्यादा है तो कम कितना होगा, 1/5। और 1/5 का मतलब कितना होता है बेटा, इंटू 100 कर दो तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 20% इस सवाल का क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। ठीक है। इस तरीके से आप करिएगा। ठीक है। फिर दोबारा सवाल समझो। सवाल क्या था कि राधा की आय श्याम की आय से 25% ज़्यादा है तो बताइए श्याम की आय राधा की आय से कितने परसेंट कम है। तो इस टाइप के प्रश्नों को आप कैसे सॉल्व करोगे बेटा। तो 25% है ना, इसे आप भिन्न में चेंज कर लो। तो 25% का मतलब होता है 1/4 और 1/4 क्या ज़्यादा है कि कम है, ज़्यादा है। और हमने तुम्हें कल बताया था कि अगर x बटे वाई ज़्यादा हो तो हमेशा कम होगा x बटे x प्लस वाई। ये जो अंश है ये हर में जोड़ दिया करो तो इतना बेटा कम हो जाएगा। तो अगर 1/4 ज़्यादा है तो कम कितना होगा, ये 1 4 में जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 1/5 कम होगा। तो 1/5 का कितना मतलब होता है, 20% होता है। आप ऐसे कर लो। ठीक है। अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो तो इसका एक और तरीका है। मान लो हमारे पास 100 रुपये थे, ठीक है ना। अब राधा की आय श्याम की आय से 25% ज़्यादा है तो 25% ज़्यादा होने का मतलब क्या है, ये 125 होगा। ठीक है ना। अब इसका रेशियो बना लो। ठीक है। 25 चौकू 100 और 25 पंजे 125। अब ये जो इनकम है राधा की आय श्याम की आय से 25% ज़्यादा, राधा की आय श्याम की आय से ज़्यादा है ना, तो ये श्याम की आय होगी और ये किसकी आय होगी, राधा की होगी। अब कितना ज़्यादा है ये देखो, पहले एक ज़्यादा है, एक ही ज़्यादा तो है राधा की श्याम से। पूछा क्या है तो बताइए श्याम की आय राधा की आय से कितने परसेंट कम है। श्याम की जो आय है वो राधा की आय से कितने परसेंट कम है, नंबर में कितना कम है। अब इधर चलो, ऐसे चलेगा, ऐसे चलो। राधा की आय 5 है, श्याम की आय 4 है। ठीक है ना। तो जो श्याम की आय है वो राधा की आय से कितना कम है, 1 कम है। किससे कम है, राधा से। 1/5 इसका इंटू 100 कर दो तो कितना आ जाएगा, ये 20% आ जाएगा। ठीक है। लेकिन ये तो ऐसा ही तरीका है सब, इसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये तरीका एक ऐसा तरीका है जिससे आप ओरल जो है प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, ओरल। ठीक है ना। ये बस ये आपको ये तरीका आना चाहिए, ये कंसेप्ट लागू होना चाहिए। फिर दोबारा समझो। राधा की आय श्याम की आय से 25% ज़्यादा है तो बताइए श्याम की आय राधा की आय से कितने परसेंट कम है। तो एक बात देखो, 25% का मतलब होता है 1/4। अगर 1/4 ज़्यादा है तो कम बेटा होता है हमेशा 1/5, और 1/5 का मतलब कितना होता है 20% होता है।
ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं, ये तरीका सब बेकार है। ठीक है, सबसे स्मार्ट सबसे फास्ट तरीका ये अगर कोई तरीका फास्ट है तो इससे ज़्यादा कोई फास्ट है ही नहीं है तो नहीं है, बोल दिया तो बोल दिया, चाहे कोई सा भी आप तरीका अपना लो। ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप जो है ओरल यानी कि मौखिक प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, विदाउट कॉपी पेन का यूज करके इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे, अभी बताएंगे। देखो अब यहाँ पर जो है हम 25% जगह यहाँ पर बेटा 20% कर दें। ठीक है, अब ये कहें कि राधा की आय श्याम की आय से 20% जो है ज़्यादा है, तो बताइए श्याम की आय राधा की आय से कितने परसेंट कम है। अब 20% ज़्यादा है, 20% ज़्यादा मतलब है 20% का भिन्न में मतलब कितना होता है 1/5। अगर 1/5 ज़्यादा है तो कम कितना होगा 1/6, 1/6 कम होगा, और 1/6 का मतलब कितना होता है 16 सही 2/3%। हमने कल आपको बताया था कि जो परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज ये दोनों याद कर लो, तभी आप सवाल कर पाएंगे। मल्टीप्लाई कितना करोगे आप 100 करोगे तो कितना आएगा आंसर 16 सही 2/3%। बहुत फास्ट मेथड है ये, इसमें इससे ज़्यादा फास्ट मेथड कोई है ही मार्केट में, है ही नहीं, कोई नहीं है। ठीक है, अब जैसे 20% है, अब मान लो यहाँ पर हम कर दें 33 सही 1/3% कर दें। राधा की आय श्याम की आय से 33 सही 1/3% ज़्यादा है, तो बताइए श्याम की आय राधा की आय से कितने परसेंट कम है। तो 33 सही 1/3% का मतलब कितना होता है 1/3 होता है। अगर 1/3 ज़्यादा है तो कम कितना होगा 1/4, और 1/4 का मतलब कितना होता है 25% हो गया आंसर, बात खत्म। अगर यहीं पे मान लो हम कर दें 25 30 और इसके बाद करते हैं 12.5% मान लो हम कर दिया कि राधा की आय श्याम की आय से 12.5% ज़्यादा है। ठीक है, तो बताइए श्याम की आय राधा की आय से कितने परसेंट कम है, तो 12.5% मतलब कितना होता है 1/8। अगर 1/8 ज़्यादा है तो कम कितना होगा 1/9, और 1/9 का मतलब क्या होता है 11 से 1/9% आंसर। इससे ज़्यादा फास्ट क्या हो सकता है। मान लो हमने यहाँ पे कर दिया तुम्हारा जो है 11 सही 1/9% कर दिया, 11 से 1/9% कर दिया, तो 11 से 1/9% का मतलब कितना होता है 1/9 होता है, और 1/9 अगर ज़्यादा है तो कम कितना होगा 1/10, और 1/10 का मतलब कितना होता है 10% होता है, बात खत्म। अब इससे ज़्यादा और फास्ट क्या हो जाएगा बताओ। अच्छा ध्यान दो, जैसे हमने सवाल ये लिखा है कि x y से 50% अधिक है, जो x है y से 50% अधिक है, तो बताइए y x से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है ना, ये पूछा गया। तो 50% अधिक है, तो 50% को हमने क्या बताया तुम्हें 50% को आप भिन्न में चेंज करो, 50% किस में चेंज करो भिन्न में, तो 50% का मतलब होता है 1/2। ये मतलब ज़रूर भैया याद करो, बिना मतलब के काम ना चले। अब 1/2 ज़्यादा है कि कम है, ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा परसेंटेज के साथ जो शब्द लगा होता है वही यहाँ पर भी होगा। अब 1/2 ज़्यादा है, तो अच्छा जा बताओ कम कितना है 1/3। 1/3 का मतलब कितना होता है 33 सही 1/3% जब कमी देखने को मिली है हमें, बात ही समझ बेटा पुत। अब देखो ए बी से 16 सही 2/3% अधिक है, तो बताइए बी ए से कितने परसेंट कम है। ठीक है, अब देखो 16 सही 2/3%, आप इसको ना पुत चेंज कर लो भिन्न में, फ्रैक्शन में चेंज कर लो, तो 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। कितना होता है 1/6। अगर 1/6 ज़्यादा है तो कम होगा हमेशा 1/7, और 1/7 का मतलब कितना होता बेटा 14 सही 2/7%। जब हम फर्क है तुम्हारा। एक चीज़ तुम देख रहे हो, जितनी यहाँ पर जो परसेंटेज दे रखी है और कम पूछो जाता है, तो इससे आंसर हमेशा देखो कम आए रहो है, इससे आंसर हमेशा देखो कम आए रहो है। तो जो चीज़ तुम और कम उसमें टेकिंग कर सके तो ऑप्शन में, अगर ऑप्शन में इससे ज़्यादा परसेंटेज दे रखे हैं और एक ऑप्शन में इससे कम परसेंटेज दे रखी है, तो उसे क्लिक कर दो। जैसे मान लो जी है, अगर मान लो यहाँ पर दे देते हम 20% ऑप्शन में, 14 सही 2/7% दे देते बेटा, है ना, 25% दे देते, ठीक है, 30% दे देते मान लो। अब पूछता कि इसका आंसर बताओ, तो आंसर इससे हमेशा थोड़ा कम आएगा, और जो ऑप्शन होना चाहिए कि 20% है, ये इससे और ज़्यादा है, ये इससे और ज़्यादा है, तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा है, तो बस यही आंसर हो जाएगा। सॉल्व नहीं करने,
अगर ऑप्शन आ जाते ऐसे तो, नहीं आते तो तरीका इससे ज़्यादा बेस्ट कोई मेथड है ही नहीं, इससे ज़्यादा आसान, इससे ज़्यादा सरल, इससे ज़्यादा फास्ट दुनिया का कोई मेथड नहीं है। चाहे टीचर अपना कोई किसी भी मेथड से बताए, लेकिन इससे ज़्यादा सुपर फास्ट मेथड नहीं है। ये हम दावे के साथ, गारंटी के साथ कह सकते हैं, ये हमारा खुद का बनाया हुआ मेथड है। ऐसे माने चलो बेटा, ठीक है। तो अब जैसे ये चीज़ तुम्हारे कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, तो हमने तुम्हें कल बताया था कि भिन्न से परसेंटेज में कैसे बदलता है, परसेंटेज से भिन्न में कैसे बदलता है। बोलो, बताए थे ना बताए थे। तो वो पहले अच्छे से तैयार करो, तभी ये चीज़ तुम्हारी समझ में आएगी बेटा। वो फिर तो तैयार करना ही पड़ेगा आपको, आज नहीं तो कल। ठीक, करो। अच्छा, ठीक है। वैसे तो इसके और भी तरीके हैं, तुम वैसे कर सकती हो, लेकिन ये सबसे बढ़िया। अगर एक बार समझ में आ गया ना तो ओरल सवाल हो जाएगा, ऐसे माने चलो। ठीक है, अब इसके जब विपरीत चलेंगे, परसेंटेज वृद्धि पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना। प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न करो। अब प्रतिशत वृद्धि में क्या होगा, जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, समझ रहे ना। जैसे समझो हम ये बोले कि x प्रतिशत वृद्धि पर आधारित है प्रश्न, ठीक है, नोट कर लियो। x 22 से 20% कम है, सही है। तो बताइए बाई x से कितने प्रतिशत अधिक है। नहीं, अब अधिक पूछेगा ना, हाँ अधिक है। ऐसा होता है कि जब कम देगा ना तो अधिक पूछेगा, और जब अधिक देगा तो कम पूछेगा। ये नियम होता है। ये प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न है। अब एक चीज़ तुम यहाँ से देखो, आप 100 पे जा सकते हो, फ्रैक्शन पे जा सकते हो, जैसे मर्जी वैसे, लेकिन जो हमने तरीका बताया उससे ये ओरल सवाल फॉलो हो जाएगा। कैसे होगा फॉलो, 20% कम है। अगर जा बताओ 20% कम है कि नहीं है, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। बोलो, होती नहीं होती है। 1/5 अगर कम है, वो 1/5 कम है तो ज़्यादा कितना हो, अच्छा बताओ, 1/4 हो कि ना भैया। जब कम बोले ना तो ये अंशवा घटा दो बेटा हर में से, समझ गए। ये जो अंश है ये हर में से घटा दो तो ज़्यादा निकल पड़ेगा बेटा यहाँ पर, 1/4 जो है। अब जा बताओ 1/4 ज़्यादा भी हो। अब 1/4 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 25%। भाई आप इंटू हम 100 कर नहीं रहे जानबूझ के, क्योंकि जब तक आप काटोगे ना तब तक तुम्हारा आंसर निकल रखा होगा। अब 4 से काटोगे 100 को तो ये कितना, ये मतलब हो जाएगा तुम्हारा 25% आ जाएगा, बात खत्म। अब यहाँ से एक चीज़ और देखो, जो परसेंटेज यहाँ पर दे रखी होगी और अधिक पूछेगा तो आंसर भी इस परसेंटेज से थोड़ा ज़्यादा आएगा, थोड़ा ज़्यादा आएगा। इस बात को अच्छे से माइंड में फिट कर लो। फिर बात दोबारा समझो, x बाई से 20% कम है, तो बताइए बाई x से कितने परसेंट अधिक है। तो 20% को हमने चेंज कर लिया फ्रैक्शन में, कितना हो गया 1/5। अरे इसे तो चेंज कर लियो, नहीं कर पाई हो तो, अरे नहीं कर पाई हो तो ऐसे काम करो, 20 है ये परसेंटेज है तो परसेंटेज हटा और बट्टे में 100 फटा, तो 0 0 काट दो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। देखो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई, 1/5 आ गया। अगर 1/5 बेटा कम है तो ज़्यादा कितना है, 1/4। अब ये भिन्न वैल्यू है, अब हमें परसेंटेज में चाहिए तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100 कर लिए तो 25 से वो कितने आई हैं, तो आंसर कितना आएगा, 25% आ जाएगा। अब आया थोड़ा बहुत समझ में है, हाँ। अब देखो ये, अब देखो इसमें टाइम लगा नहीं लगा, और ये याद होगा तो एकदम हो जाएगा। बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्यों, हाँ। अब देखो अब सिर्फ सवाल वही रहेगा, हम यहाँ पर केवल परसेंटेज चेंज कर दे रहे हैं, सही है। अब जैसे मान लो हमने 25% कर दिया, हम ये कहें कि x बाई से 25% कम है, तो बताइए बाई x से कितने परसेंट अधिक होगा। तो एक बात बताओ बेटा, हमें 25% कम है ना, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, हमें बस इतनी बता दो, 1/4। अगर 1/4 कम है तो ज़्यादा कितना है, 1/3। अरे भैया 1/5 है, 1/5 है ना, 1/5 ज़्यादा है। अच्छा 1/5 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, अरे दैया तुम तो कूट दिए, तुम्हें अब हम जो है 1/5 है, मल्टीप्लाई 100 करो,
तो 5 दूनी कितने होता है? 10 होता है, तो 20% आइए आंसर। सही है? 1/5 का परसेंटेज वैल्यू होता है 20%। दिमाग बेटा ही रखो। इतने प्यार समझा रहे, इतने आसान भाषा समझा रहे हैं, ना कोई अरबी बोल रहे हैं, ना कोई फारसी बोल रहे हैं, कन्नौजी भाषा तुम्हारी बोलता है कि भोजपुरी आ जाती थोड़ी मिक्स है। सही है? x y से 25% कम है, तो बताइए y x से कितने परसेंट कम है बेटा? तो 25% को हम किस में चेंज करेंगे? फ्रैक्शन में। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। अगर 1/4 कम है तो ज़्यादा कितना होगा? 1/5। और 1/5 का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा? क्यों आंसर एक महीने में नहीं दे रखा होगा, परसेंटेज में दे रखा होगा आंसर, तो परसेंटेज में ही हमें कन्वर्ट करना है। बस चीज़ों को यहाँ पर क्या करना है? कन्वर्ट करना है। परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज, और ये हमने आपको कल सिखाया है, उसे याद कर लो। सही है? एक और सवाल देखो, जैसे कहते हैं कि ए बी से 33 से ही 1/3% कम है। ए बी से 33 से ही 1/3% कम है, तो बताइए बी ए से कितने परसेंट ज़्यादा है? अब एक बात बताओ हमें, 33 सही 1/3%, इसका बेटा जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना होता है? 1/3। देखो इसे ही में लिखो, हमने कल बताया था, है ना? अच्छा, अगर 1/3 कम है तो ज़्यादा कितना होगा जरा बताओ हमें? 1/4। और 1/4 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है? 25%। बस आंसर। ज़्यादा तुम्हें लेवल नहीं करने हैं, बस ये 2-3 चीज़ें मोटी मोटी सोचने हैं कि फ्रैक्शन में अगर कोई नंबर दे रखो तो परसेंटेज में चेंज कर लिए हैं, और परसेंटेज में कोई नंबर दे रखो तो फ्रैक्शन में चेंज कर लिए हैं। बस आसान हुई है। बोलो ठीक है? अच्छा, एक सवाल हमें बताओ, अगर हम ये लिखें, इसे नोट करे हो? चलो नोट करो। अच्छा, जो तुम्हारे गाँव बच्चा तो जो फमफाबाद स्टेशन सामने जो है, देखो बेटा, टाइप नंबर 3, परसेंटेज वृद्धि। अच्छा, समझ में आया उसके नहीं आया? परसेंटेज वृद्धि और परसेंटेज कमी पर आधारित प्रश्न, ठीक है? समझो। अच्छा, अरे यार अब रचा रचा कहाँ तक लिखे हैं? ठीक है, प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। समझो बेटा, जैसे हम ये बोले कि किसी व्यक्ति का वेतन, लिख दे रहे यहाँ पर, किसी व्यक्ति का वेतन पहले 10% बढ़ा, फिर 10% घटा, तो बताइए उसके वेतन, अब तो सही लिख रहे हैं? तो बताइए उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि, कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है? ठीक है ना? ये वृद्धि का फाइन है, ये कमी का फाइन है। ऊपर एरो बना दिया तो वृद्धि, नीचे एरो कमी। ठीक, अब समझो, किसी व्यक्ति का वेतन पहले 10% बढ़ा है, तो इफ जब भी इस टाइप का सवाल आए ना, तो आप रेशियो मेथड अपनाइएगा। कौन सा मेथड? रेशियो मेथड। या एक और हम बता देंगे, तुम्हारा 10% है तो 10% को चेंज कर लो, काय में भिन्न में चेंज कर लो, तो 10% मतलब होता है 1/10। सही है? यूँ 10% है, यूँ 10%। हम 2-3 तरीका बता दें, जो तुम्हें अच्छा लगे उससे कर लो। ठीक है, 10% का मतलब होता है 1/10। अब पहले 10% बड़ा है, ठीक है? देखो, जब परसेंटेज के साथ अगर बड़ा शब्द लगे, अधिक शब्द लग जाए, ज़्यादा शब्द लग जाए, तो हर में अंश को जोड़ दो, तो 10 से कितना ये बेटा 11 है। अगर परसेंटेज के साथ कमी शब्द लगा हो, घटा शब्द लगा हो, तो क्या करोगे? ये जो 10% है इसका मतलब 1/10 होता है। आप 10 में से 1 को घटा दो। कब? जब कमी बोली जाए, जब घटा हुआ शब्द आ जाए, तब। परसेंटेज पर जो भी शब्द लगा हो
जो उसी के हिसाब से उसके साथ व्यवहार करते हैं। तो 10 से पूछ के तो ये 9 ही है। अब जा बताओ 10 दशमलव कितने होता है 100 और 11 निम्मा कितने होता है 99। हमारे पास बेटा पूछ 100 रुपया थे, अब 99 रुपये रह गए हैं, तो कितने % की कमी देखने को मिल रही है? 1% की हमें यहाँ पर कमी देखने को मिल रही है। ये आंसर हो गया तुम्हारा। ठीक है, अब ये मेथड आप कहीं पर भी लगा सकते हो। ठीक है, समझ गए? अब देखो एक तो ये पहला तरीका हो गया, दूसरा तरीका समझो। यहाँ तक आ रहा, इधर आ रहा बेटा, देखना आ रहा? ठीक है, किसी व्यक्ति का वेतन पहले 10% बढ़ा है। पहले कितना बढ़ो है? 10%। अब सिर्फ 100 मान के और बताया था। मान लो हमारे पास 100 रुपये आते, कितने रुपये थे? 100। अब हमारा वेतन बढ़ गया 10%, तब +10 कर दो। ठीक, तो कितना हो गया? 110। अब क्या हुआ कि 10% यार वेतन कम हो गया, तो 11 का 110 का 10% निकालो, तो बेटा पूछ पछड़ा कितना निकलेगा? 11 एकम 11। तो 110 में फिर 11 घटाओ, क्योंकि यहाँ पर एक कमी हुई है और ये वृद्धि हुई देखने को मिली है। तो 110 में फिर 11 घटाओगे तो 99 बचेगा। अब जा बताओ 100 रुपया थे हमारे पास, 99 रह गए हैं, तो अब कमी कितनी देखने को मिली है हमें? 1% की यहाँ पर कमी देखने को मिली है। ठीक है, कितनी कमी देखने को मिली बेटा? 1% की कमी देखने को मिली है। सही है, समझ गए? एक और दूसरा तरीका देखो। जब ये तो देखो ये पहला तरीका हो गया, ये दूसरा तरीका हो गया। अब तीसरा तरीका देख लो। तीसरा तरीका, जब बेटा सेम % दे रखी हो, क्या दे रखी हो? सेम %, और पहले बड़ा या घटा दे रखा हो या घटा बड़ा दे रखा हो, ठीक है ना, तो एक फार्मूला होता है, कमी % बराबर x² बटे 100। ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो x का मान यहाँ पर कितना? 10% है, तो 10 का स्क्वायर बटे 100। सही है, 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100। 100 बटे 100, 100 से 100 कैंसिल। जब कोई नंबर नहीं बचता है तो 1 बचता है, तो 1% क्या होगी? कमी होगी। ठीक है, तीसरा पहला तरीका समझ में आया, तीसरा तरीका समझ में आया, दूसरा तरीका समझ में आ गया, तीनों तरीके समझ में आ गए। अब जो इच्छा चले तुम्हारी, जिस पर इच्छा चले वो लगाए दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, समझो, एक बार और समझ लो। लला मनोहन ध्यान दो। किसी व्यक्ति का वेतन पहले 10% बढ़ा, फिर 10% घटा, तो बताइए उसके वेतन में कितने % की कमी या वृद्धि हुई? सेम % दे रखी है, सेम %। तो पहला हमने तरीका बताया फ्रैक्शन से, अब रेशियो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। 10% का मतलब 1/10 होता है। अगर वृद्धि हुई है तो 10 में अंश जोड़ दो, तो 10 से 11 हुई है। अगर कमी हुई है तो 10 में से 10% का मतलब 1/10 हो गया, 10 में से अंश घटा दो, तो 10 से कितना हो गया? 9 हो गया। यहाँ सीधा सीधा गुणा कर लो आप। सही है, 10 दशमलव कितना हो गया? 100 हो गया। 11 निम्मा कितना? 99 हो गया। हमारे पास 100 रुपये थी, 99 रह गए। कितने कमी भाई? 1% की। ठीक है, 1 की कमी भाई 100 पाए, ऐसे कर लिखत करो हम जो लोग। 1 की कमी भाई 100 पाए, तो बट्टे में कितने आएंगे? 100, और मल्टीप्लाई 100 करियो तो 100 से कट जाए, तो हमारे पास क्या बचे है? 1% बचे, वो भी कमी आएगा। पहला तरीका। दूसरा तरीका 100 से मान के कर लो, 100 रुपये हमारे पास थे, 10% पहले हमारा वेतन बढ़ा, तो 100 का 10% निकालोगे तो 10 ही निकलेगा। ठीक है ना, तो 10 जोड़ दो, तो अब हमारे पास 110 रुपये हो गए। लेकिन फिर जो है क्या हुआ? 10% की कमी हो गई, तो 110 का 10% निकालोगे पूछ तो 11 निकलेगा। अब 110 में से 11 घटा दो, तो कितना बचा? 99। हमारे पास पहले कितने पैसा थे? हमारा वेतन पहले कितना था? 100 था, अब रहे कितना गया है? 99। तो कमी कितने की आई है? 1 की कमी आई। किस पे? 100 पे। तो ऐसे करके कर लो यहाँ पर भी। ठीक है, हमें पता है 100 से 100 कट जाएंगे, तो इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया 1%। ठीक है, और कमी % का फार्मूला होता है ये, जब दोनों सेम % दे रखे हो मैं, और एक बार कम वृद्धि हो एक बार कमी हो, और दो % सेम हो मैं, तो क्या करना है तुम्हें? x² बटे 100 लगा दो। x² बटे 100, तो x का मान कितना? 10% है, तो 10 का स्क्वायर अपॉन 100, तो 10 का स्क्वायर 100, 100 अपॉन 100, 100 करेक्ट डिफरेक्ट हो जाएंगे, है ना, ये कट जाएंगे ना, तो कितना बचेगा? 1% बचेगा। ठीक है, अब देखो यहीं पर एक सवाल हम तुम्हें दे रहे हैं, वो हमें करके दिखाओ। जैसे मान लो यहाँ पर हम दे दें 20%, और यहाँ पर भी हम दे दें 20% तुम्हें। सही है, ध्यान समझियो।
अगर हम आपको 20% दे दें, पहले हम 20% आपका वेतन बढ़ा दें और फिर 20% हम आपका वेतन घटा दें, तो ओवरऑल कितने परसेंट की कमी होगी? तो सबसे बढ़िया तरीका लगा दो, x² 100। तो 20 में कितना होता है बोलो? 20 का स्क्वायर बटे 100, सही है। तो 20 में होता है 400, ठीक है, बटे 100। 2 0 खत्म कर दो तो कितना बचेगा? 4% की तुम्हारी क्या आएगी? कमी आएगी। कोई दिक्कत समस्या? अब ध्यान दो, ये तुम्हारे लिए बहुत कीमती समय निकाला, ऐसे माने चलो बेटा, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से यूज करिएगा। अब जैसे मान लो किस तरीके और क्यों फ्रैक्शन से कर दें, फ्रैक्शन से कर दें, बोलो, अरे फ्रैक्शन से कर दें, ठीक है ना। ध्यान दो, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। पहले बड़ा है और फिर घटा है, ठीक है ना। तो 5 पे कर दो 6 और फिर 5 पे कर दो 4, 25, 4 6 24, 25 रुपया थे, 24 रह गए। तो कमी कितनी हुई? 1 की कमी हुई 25 पे, मल्टीप्लाई 25 पे कम, 25 चौको 100, आंसर क्या आएगा? 4% की कमी, ठीक है। बोलो, कोई दिक्कत ना है? अब ये नोट कर लो, फिर हम बताऊँ मैं आगे। समझो बेटा, अभी तक तो ये सवाल था कि परसेंटेज सेम दे रखा था तो हम लोग सॉल्व कर ले रहे थे, ठीक है ना। अब जैसे परसेंटेज दोनों जगह अलग अलग हो तब कैसे सॉल्व करे हो? किनके? ध्यान दो, किसी व्यक्ति, ये लास्ट सवाल बता दें, किसी व्यक्ति का वेतन पहले 20% मान लो बढ़ गया, सही है, और फिर 10% घट गया, तो बताओ उसके वेतन में कितने परसेंट कमी वृद्धि होगी? तो 20% का मतलब कितना होता है? 20% का मतलब होता है 1/5, ठीक है, और फिर 10% घट गया है, तो 10% का मतलब होता है 1/10, ठीक है ना। ये 1 कम हो गया, तो देखो बेटा 5 पे 1 बड़ा है ये, तो 6 हो गया। 10 में से घटा है तो ये कितना हो गया? 9 हो गया। 10 पंजे कितना हो गया? 50। 6 में कितना हो गया? 54। तो 50 रुपये थे और 54 हो गए, तो कितने रुपया बढ़े हैं जब बताओ? 4 रुपये तो बढ़े हैं। किससे बढ़े हैं? 50 से बढ़े हैं। तो 4/50 मल्टीप्लाई 100, 50 दूनी 100 और 4 दूनी 8% इसका आंसर है, ठीक। नोट कर लियो, अब इसका कल बताएं तुम्हें, ठीक।